योगी सरकार को घेर रही है। योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पुलिस वाला दांव चल रही है। पूरा विपक्ष मिलकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या, अखिलेश यादव कहते हैं कि पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई। इस पर पुलिस ने सफाई दी। असद उद्दीन ओवैसी भी मैदान में आ गए, कह रहे हैं कि यूपी पुलिस की फायरिंग में ही 9 जवानों की जान गई है, उनकी मौत हुई है। राम गोपाल यादव, अखिलेश के चाचा, वो कह रहे हैं संभल में प्रशासन ने लोगों पर बहुत ज्यादा ज्यादती की है। अब आप सोचिए दर्शकों, एक तरफ सियासतदान आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस समझा रही है। लेकिन पुलिस समझाती है और उसके बाद आगे क्या होता है दिखाता हूं आपको रिपोर्ट। अखिलेश से लेकर असद उद्दीन ओवैसी अपनी सियासत चमकाने के लिए संभल हिंसा का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा रहे हैं। पुलिस पर फायरिंग कर लोगों की जान लेने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो हर दिन सबूत सामने आ रहे हैं वो शायद इन सिलेक्टिव सियासत करने वालों को दिखाई नहीं देता कि जब पहली बार सर्वे के दौरान पुलिस की टीम लोगों को समझा रही थी। शांति बनी रहे, माहौल यहाँ से बहुत दूर तक। पुलिस पर आरोप लगाने वालों को देखना चाहिए कि कैसे मुसलमानों को मस्जिद की तरफ बढ़ने के लिए उकसाया जा रहा है। भीड़ में मौजूद मौलाना टोपी लगाए हुए उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शायद इन लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए बीजेपी नेताओं पर हमला बोल रही है। ये वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। जब गुम में पत्थर चलते हैं वर्दी पर तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। अब दंगे वाले दिन जो सड़कों पर पत्थरों के साथ जूते चप्पल का अंबार लगा दिखाई दे रहा था, उसके बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे पत्थरबाज चप्पल जूते समेट रहे हैं। सड़कों पर जूते चप्पल पुलिस की मौजूदगी में ही उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस की टीम चुपचाप खड़ी हुई है। अब जो पुलिस के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लेने की जुगत में सियासतदान लगे हुए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर पुलिस गोली चला रही थी, लोगों पर हमला कर रही थी, तो फिर चप्पल उठाते हुए इस वीडियो में पुलिस के सिपाही चुप कैसे खड़े हैं? ये सारे सबूत दर्शकों यही बताते हैं कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ हालात को संभालने की कोशिश की। सियासतदान बेवजह राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी गवाही जो ये वीडियो दे रहा है, ये तस्वीरें दे रही हैं दर्शकों, देख लीजिए। जहां आज मस्जिद है वहां कभी मंदिर भी हुआ करता था। वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, ये मस्जिद की तस्वीर। और सभी साक्ष्य देखकर मुस्लिम पक्ष आंख मीच कर बैठा हुआ है। ये सारे साक्ष्य हमने आपको कल दिखाए थे, वो नक्शा भी दिखाया था जो ये दर्शाता है कि मंदिर में बदलाव कर शाही जामा मस्जिद को खड़ा किया गया है, साक्ष्य कहते हैं दर्शकों। लेकिन मुस्लिम पक्ष इन्हें नकारता है। कल ही हमने आपको वो कुआं भी दिखाया था, याद है ना, जहां अक्सर पूजा पाठ हुआ करती थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह कुआं यही मंदिर के अंदर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील इस साक्ष्य को सिरे से खारिज करते हैं। और भी कई सवाल हैं आज जो रिपब्लिक भारत ने मुस्लिम पक्ष से पूछे हैं, लेकिन वो इन्हें कैसे झूठा बता रहा है, नहीं मान रहा है, वो इस रिपोर्ट में समझिए। संभल हिंसा के बाद से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर दूसरी बार सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब रिपब्लिक भारत की टीम ने जानने के लिए मुस्लिम पक्ष के वकील कासिम जमाल से बात की, जो दोनों सर्वों के दौरान सर्वे टीम के साथ मौजूद थे। 19 नवंबर को पहले सर्वे को लेकर खुद कासिम कह रहे हैं कि रात हो गई थी। मैं पहले दिन भी देर से गया था और दूसरे दिन भी जब मुझे बुलाया गया तो मैं चला गया था। 24 में भी थे, ये 19 में भी थे। मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। हमने ये कोशिश की कि अंधेरा हो गया, रात में आप नहीं करें। कासिम साहब के बयान से तो ये साफ हो रहा है कि पहले दिन अंधेरा होने की वजह से सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए दूसरी बार सर्वे की जरूरत पड़ी। इसके बाद आर भारत की टीम ने 1874 के नक्शे को लेकर सवाल किया। नक्शे में ठीक उसी जगह हरिहर मंदिर दिखाई दे रहा है जहां अभी शाही जामा मस्जिद है। इस नक्शे को मुस्लिम पक्ष के वकील सिरे से ही नकार रहे हैं।
जबकि नक्शा 1100 साल पुराना बताया जा रहा है। ऐसा कोई नक्शा उक्शा ये जो दिखा रहे हैं क्लाइंट के साथ दाखिल नहीं किया है, जिसका हम कोई लीगली जवाब दे सकते हैं। अब ये क्या नक्शा दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, ये आपके जांच का विषय है, आप जांच कीजिए। क्या और जहाँ तक सवाल ये है कि इतने आप खुद बता रहे हैं कि इतने मंदिर मौजूद हैं और एक ज़माने से यहाँ इतनी तादाद में मोमडन या मुस्लिम लोग रह रहे हैं, किसी ने कभी कोई आपत्ति ना की, तो इसी पे क्या करते कोई? पूरा दावा बहुत सोच विचार के और काफी रिसर्च के बाद दाखिल किया गया है और इनमें उन सारे तथ्यों को रखा गया है जो साबित करते हैं कि पूर्ण रूप से मंदिर है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ वहां पर तीर्थ स्थान है, जैसा आप नक्शे में आपने दिखाया है। इनकी संख्या 68 है। यही नहीं, जो विवादित इमारत है जिसको ये मस्जिद कहते हैं, वहां भी कूप है और वहां कूप पर हिंदू जनता पूजा करती रही है। नक्शे के साथ ही कुछ सबूत के तौर पर तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें महिलाएं कुआं पूजन करती हुई नजर आ रही हैं। ठीक वैसा ही कुआं मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर भी है, जिसे 2012 में अखिलेश सरकार ने बंद करवा दिया था। लेकिन कासिम साहब पहले तो तस्वीरों को झूठा बता रहे थे, बाद में कहने लगे पूजा करने के लिए कोई भी कुएं के पास आ सकता है। कोई पूजन नहीं हुआ, आज तक कभी कोई पूजन नहीं हुआ, हमने कभी नहीं देखा। नगर इसमें आप पूजा करते हो किसी कुएं की, तो इस पे हम पे तो कोई इफेक्ट ना, पानी भी पी लेंगे हम तो इसमें क्या बात हो गई? अगर आप हमारे कुएं पे भी आके अगर कुछ कर लो तो ये कोई बात हो गई? सबूत सामने है, नक्शा सामने है, तस्वीरें भी सामने हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए ये सब बेबुनियाद है। उनके लिए ठीक है तो वही जो वो कहें, यानी कि 800 साल पुरानी मस्जिद। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला आप और हम दर्शकों नहीं कर सकते हैं। ये बात इन लोगों को समझनी होगी कि इसका अंतिम फैसला कोर्ट ही लेगा, जिसने सर्वे का आदेश दिया। हालांकि न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा मामले की जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि न्यायिक आयोग की टीम कल संभल का दौरा करेगी। और खबरें तो ये भी हैं, सुन लीजिए आप, कि टीम के साथ संभल के एसपी और डीएम भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के नेता भी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। दर्शकों डटे हुए देख लीजिए आप, संभल जाने के लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन संभल प्रशासन ने अगले 10 दिन तक सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि आप संभल से दूरी बनाएं तो ही बेहतर होगा, प्रशासन आपको जाने नहीं देगा। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है, ये जो पर्यटन है संभल का, ये क्यों किया जा रहा है, समझाता हूं। इसके पीछे है 27 की सियासत। एसपी के डेलीगेशन का संभल जाने का ऐलान होता है। टीम में कौन कौन है? सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 15 लोग हैं, जिसमें माता प्रसाद है, जियाउर रहमान बर्क हैं और हिंसा में मारे गए लोगों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी इधर 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर रही है। आप सोचिए, सभी जा रहे हैं और हिंसा में प्रभावित लोगों को साधा जा रहा है। इसका कारण है दर्शकों, इसका कारण है सियासत। सियासत वो जो वोट बैंक के लिए की जा रही है, और वो क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। संभल शांत है, संभल संभला हुआ है, लेकिन सियासत अशांत है। शायद ये शांति अखिलेश एंड पार्टी को पसंद नहीं आ रही, तभी तो संभल प्रशासन की रोक के बाद भी अखिलेश ने अपने स्पेशल 15 संभल जाने के लिए उतार दिए। संभल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर 10 दिन तक की रोक है, लेकिन अखिलेश के कमांडो आज ही जाने के लिए बेकरार थे। समाजवादी पार्टी के इन स्पेशल 15 में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, सांसद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक शामिल रहे। सुबह संभल जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन यूपी की पुलिस ने किसी को घर में कैद कर दिया तो किसी को बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिया। माता प्रसाद पांडे को जब घर से निकलने ही नहीं दिया तो प्रदर्शन तक बात पहुंच गई। बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी जो चाहती है वो होने भी लगा। मामला सड़कों से सदन तक उठने की बातें होने लगी। आरोप लगने लगे कि प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस दौरे को राजनीतिक पर्यटन बता दिया। संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है,
और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। जवाब दें क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से। हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं, हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि हमारी परसों से फिर सदन शुरू हो रहा है, उस सदन में जा करके माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर साहब से मिलेंगे कि देखिए कि किस प्रकार से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें वहाँ जाने से रोका गया। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी। अखिलेश के नेता पुलिस की मुस्तैदी के चलते संभल तो नहीं जा सके, लेकिन अब नई तारीख पर जाने का ऐलान कर दिया है। आखिर सवाल वोट बैंक का जो है, इसलिए तो सपा ने हिंसा में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए देने तक का ऐलान कर दिया, तो योगी सरकार से 1-1 करोड़ देने की मांग कर डाली। प्रतिनिधिमंडल हर हालत में संभल जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देंगी। सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए, ये हमारी मांग है। जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीज़ों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। इनको तो जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। संभल जो हिंसा के बाद से शांत है, हालात सामान्य हैं, लेकिन राजनीतिक दल इसकी सियासी आग को बुझने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है।